गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 258 यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 258 तक पहुँच सकते हो। और इस सीरीज़ की आप सभी प्रश्नों की PDF प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। स्टार्ट करेंगे दो स्टेटमेंट वाले प्रश्न से। तो पहला स्टेटमेंट है, जून 2021 में चैरिटेज एंड फाउंडेशन यानी CAF इसके द्वारा जो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का 11वां संस्करण जारी किया गया और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 14वें स्थान पर है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो चैरिटेज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 114 देशों में 14वें स्थान पर है। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में अगर टॉप पर कौन है तो इंडोनेशिया टॉप पर है। नंबर 2 पर आ जाइए। डाबर ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है? कौन सा राज्य है वो? हिमाचल प्रदेश। तो डाबर ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसको दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 27 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को दिसंबर 2024 तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो स्टेटमेंट वाला है, बताने के में से कौन सा करेक्ट होगा? पहला स्टेटमेंट है, कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कर्नाटक बैंक। और यह पुरस्कार भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा अभिनव सर्वोत्तम अभ्यास KBL विकास की मान्यता में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित कर्नाटक बैंक। नंबर 5 है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 2025-26 कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना की अवधि को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? वर्ष 2025-26 यानी मार्च 2026 तक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, ये दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया और भारतीय अंतरिक्ष संघ की टैगलाइन है क्या? भूमंडल से ब्रह्मांड तक। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ का जो उद्देश्य है भारत के अंतरिक्ष उद्योग के विकास को गति प्रदान करना तथा इस क्षेत्र में देश को एक अग्रणी प्रतिभागी बनाना है। भारतीय अंतरिक्ष संघ के संस्थापक सदस्यों में लॉर्सन एंड ट्रूबो, ठीक है, और नैल्को बनबैव यानी टाटा समूह का, भारतीय एयरटेल है, माई मैप इंडिया और वालचंदर इंडस्ट्रीज तथा अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न फिर से, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? भारत की पहली स्टील स्लैग रोड जो है हजीरा औद्योगिक क्षेत्र गुजरात में बनाई गई और यह लगभग 1 किलोमीटर और 6 लेन वाली एक प्रायोगिक पायलट परियोजना है। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो इस सड़क की मोटाई परंपरागत सड़क की अपेक्षा 30% कम है। इसमें 100% प्रसंस्कृत इस्पात अपशिष्ट का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हजीरा औद्योगिक क्षेत्र गुजरात।
परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी रुड़की में, उत्तराखंड। तो 7 मार्च 2022 को परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया और इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है? 1.66 पेटाफ्लॉप्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। परम प्रवेगा नामक सुपर कंप्यूटर को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया और यह भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक है। यह परम प्रवेगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने, वो था परम गंगा आईआईटी रुड़की ने। फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर भी। तो फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में परम प्रवेगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया और यह भारत के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में से एक है और इस कंप्यूटर की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है? 3.3 पेटा फ्लॉप्स। परम गंगा की थी 1.66 पेटा फ्लॉप्स। चलिए 10वां प्रश्न है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? बेंगलोर में। तो 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक आयोजित हुए 3 दिवसीय वैश्विक सेमीकंडक्टर सम्मेलन सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में किया गया और इस सम्मेलन का विषय क्या था? भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की गति में वृद्धि। हेंसन क्रेटर रिसेंटली न्यूज में रहा, कहाँ पर है ये? हेंसन क्रेटर है पृथ्वी पर तो है नहीं, मंगल ग्रह पर भी नहीं है, चंद्रमा पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो 20 सितंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा के द्वारा एक जारी विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण किया है और उसका नामकरण रखा है हेंसन क्रेटर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला है प्रश्न, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। जुलाई 2021 में स्वीडन जीवाश्म ईंधन मुफ्त इस्पात का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, यानी ग्रीन स्टील। और ग्रीन स्टील के उत्पादन में जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है हाइब्रिड तकनीक। हाइब्रिड का यहाँ पूर्ण रूप भी है एक, हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी हाइब्रिड, स्वीडन। तो करेक्ट हैं ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो इस तकनीकी का उद्देश्य वर्ष 2026 तक की शुरुआत में वाणिज्यिक तौर पर बाजार में जीवाश्म ईंधन मुफ्त स्टील पहुंचाना और औद्योगिक पैमाने पर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का शुभारंभ किया और इस नीति का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपर्स नीति की घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस नीति के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। नंबर 14 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है फिर से। 8 अप्रैल 2021 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित फार्मा कंपनी प्रमुख फार्मा कंपनी कैडिला के द्वारा विश्व का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका जो है लॉन्च किया गया है और कंपनी द्वारा इस 3 खुराक वाले एंटी रेबीज वैक्सीन का नाम है RH रेबीज। ठीक है, 3 खुराक वाला रेबीज टीका लॉन्च किया गया है और इस 3 खुराक वाले एंटी रेबीज टीके का नाम क्या है? RH रेबीज। गुजरात स्थित प्रमुख फार्मा कंपनी है कैडिला, अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है, ये याद रखिएगा। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है? ये है गोवा। तो गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है। नंबर 16 पर आ जाइए। सरकार ने किस वर्ष तक रेबीज मुक्त होने का जो है लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है, ये वर्ष 2030 तक। तो भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम, दो स्टेटमेंट के साथ बताएंगे कौन सा करेक्ट है। 6 दिसंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर लगभग 241 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज हुए, ये बताती है। 241 मिलियन 2020 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामले दर्ज हुए, रिपोर्ट सही बताती है। और विश्व मलेरिया रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सभी मलेरिया मामलों का 1.7% भारत में तथा कुल मलेरिया मामलों में मृत्यु का 1.2% भी भारत में दर्ज किया गया। 1.2% भारत में दर्ज किया गया, यहाँ 1.7% है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। फिर से दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र मलेरिया से सबसे ज़्यादा ग्रसित है और इस क्षेत्र में कुल वैश्विक मलेरिया मामलों का 95% और कुल मृत्यु का 96% दर्ज किया गया। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही है, ठीक है। सी है इसका आंसर। जबकि भारत में ग्रसित मामले मलेरिया के वैश्विक स्तर पर 1.7% और मृत्यु हुई है 1.2% की, और यहाँ तो स्थिति भयावह है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम, बताने के में से कौन सा करेक्ट है। 22 अक्टूबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार IVF तकनीक के माध्यम से भारत में पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े ने जन्म लिया। ठीक है, बन्नी भैंस का बछड़ा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं बन्नी भैंस पर। और बन्नी भैंस को जो है कच्छी या कुंडी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो बन्नी भैंस जो है अपने उत्कृष्ट जर्म प्लाज्म, अपनी दुग्ध उत्पादन क्षमता, ठीक है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में वो कैसे जीवित रहती है, ये सब जो है उसकी खूबियां हैं। और यह नस्ल ज़्यादातर गुजरात के कच्छ जिले में पाई जाती है। 20वां प्रश्न है, मॉस्क्यूलस निम्नलिखित में से क्या है। मलेरिया का टीका है, पोलियो का टीका, मछली की तितली, मछली की प्रजाति, तितली की प्रजाति। ना ये मछली की प्रजाति ना ये तितली की प्रजाति, टीका है ये, तो ये टीका है मलेरिया का, मॉस्क्यूलस। तो 6 अक्टूबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मॉस्क्यूलस के व्यापक प्रयोग को संतुष्टि दी गई है WHO ने, और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित यह प्रथम मलेरिया रोधी टीका है। कौन सा? मॉस्क्यूलस। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। और आप इस सीरीज़ की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट यानी एक टेस्ट में 150 प्रश्न होंगे, और वहाँ पर 26 हमने जो है अपलोड कर दिए हैं। 10 जून तक प्रोवाइड करना है, 10 से 11 जून तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।